Welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about the Python strings. ठीक है, इसके पहले भी जब हम लोगों ने पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग पढ़ा था तब हम लोगों ने स्ट्रिंग्स ये डेटा टाइप जो है वो देखा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट द पाइथन स्ट्रिंग्स. ठीक है, पाइथन स्ट्रिंग्स तो आज हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले जितने भी ट्यूटोरियल हम लोगों ने कवर किए हैं, जितने भी पाइथन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं, वो सारे वीडियोस इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है. सो प्लीज गो थ्रू. सो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग? ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ पाइथन. किसी भी टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, अभी टेक्स्ट टाइप का डेटा अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, कोई एक वर्ड हो सकता है, कोई एक सेंटेंस हो सकती है, ठीक है, कोई एक पैराग्राफ भी हो सकता है. सो स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट टाइप का डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है. नाउ अभी समझो, मुझे पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स जो है वो क्रिएट करनी है, तो हम लोग कोट्स के अंदर स्ट्रिंग्स को एनक्लोज करते हैं. ठीक है, तो वो सिंगल कोट हो सकता है, डबल कोट्स हो सकते हैं, या फिर ट्रिपल कोट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ str1. ठीक है, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन करनी है. ठीक है, तो हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं एज अ पाइथन. ठीक है, अभी समझो मुझे इसे प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट str1, रन इट. सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज अ पाइथन. ठीक है, दूसरा एक स्ट्रिंग में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, उसके लिए मैं दूसरा एक वेरिएबल ले रही हूँ str2. ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के लिए डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ मैं लिख रही हूँ एज अ हेलो वर्ल्ड, तो ये हो गया हमारा डबल कोट. ठीक है, ट्रिपल कोट्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ मैं एक तीसरा स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रिपल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स. सो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स जो है वो सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट्स, ठीक है, तीनों मेथड का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं. नाउ अभी समझो, ये जो स्ट्रिंग है मुझे उसे प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट str2. नाउ ये सेकंड स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट करके देखेंगे. सो यहाँ मुझे मिल रहा है एज अ हेलो वर्ल्ड. सिमिलरली मैं स्ट्रिंग 3 को भी यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ. सो प्रिंट str3, नाउ रन इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स. नाउ ये वाला जो है इसे मैं एक बार फिर से रीरन कर देती हूँ. ना अभी यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग 3 क्रिएट किया था, इसके अंदर हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा है. ठीक है, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स. व्हाट आई वांट, अभी मुझे क्या चाहिए? हेलो वर्ल्ड ये एक लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, एंड वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स ये दूसरे लाइन पर प्रिंट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथन के अंदर एस्केप कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं. जैसे कि मुझे ये दोनों जो है, ठीक है, वो अलग अलग लाइन पे प्रिंट कराने हैं, तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ \n. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देंगे \n. ठीक है, अभी देखो मैं ये स्ट्रिंग को करती हूँ प्रिंट. ठीक है, सॉरी, पहले इसे मुझे रन करना पड़ेगा, अभी मैं इसे करती हूँ प्रिंट. ठीक है, तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड एक लाइन पे आ गया, एंड वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स ये सेकंड लाइन पे आ गया. सो ये \n जो है वो एक पाइथन के अंदर एस्केप कैरेक्टर है जो डिफरेंट लाइन पे डेटा जो है वो प्रिंट कराता है. उसी की तरह और एक आता है \t. ठीक है, अगर मुझे टैब स्पेस ऐड करना है तो हम लोग \t का यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो, यहाँ हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स ये दोनों के बीच में एक टैब जितना यहाँ पे स्पेस जो है वो ऐड हुआ है. ठीक है, तो ये जो है \n \t, इसे हम लोग पाइथन के अंदर बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स. ना ये तो हम लोगों ने देख लिया पाइथन स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, पाइथन के अंदर एस्केप कैरेक्टर्स कौन से हैं. नाउ अभी हम लोग देखेंगे पाइथन के अंदर बेसिक ऑपरेशन रिगार्डिंग द स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखो एक स्ट्रिंग है. ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग 4 क्रिएट कर देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो. दूसरा एक स्ट्रिंग में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ स्ट्रिंग 5. ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड. नाउ मुझे क्या करना है? हेलो एंड वर्ल्ड ये दो वर्ड जो है उसे ज्वाइन करना है
तो उसे हम लोग कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट। ये पाइथन के अंदर बेसिक ऑपरेशन है रिगार्डिंग द स्ट्रिंग। कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मैं उसका रिजल्ट सेव करने के लिए एक नया स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, रिजल्ट नाम से ही कर देती हूँ। ओके, मुझे क्या करना है, str4 प्लस str5, ठीक है। ये जो प्लस है वो क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। अभी मुझे रिजल्ट के अंदर जो भी डेटा है उसे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट रिजल्ट। ओके, नाउ रन इट, ठीक है। तो यहाँ देखो हेलो एंड वर्ल्ड ये ज्वाइन होके मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे स्पेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, एंड अगेन 1 प्लस, ठीक है। ये दो कोटेशन के बीच में मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर रही हूँ। नाउ रन इट, तो यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड के अंदर एक स्पेस जो है वो ऐड हुआ है। सो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। नाउ और एक बेसिक ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं। जो भी ये रिजल्ट है हमारा, ठीक है, मुझे उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो पाइथन के अंदर हम लोग लेंथ नाम का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है। समझो मुझे क्या करना है, उसका लेंथ भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैं लिख रही हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना, ठीक है। इसे हम लोग करेंगे रन। इनकम्प्लीट, ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट देना है मुझे। नाउ रन इट। अब यहाँ देखो जो भी लेंथ उसने दिखाई है हमें ये रिजल्ट की, ठीक है, वो कितना दिखाया है, एज 11 कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग 4 में कितने कैरेक्टर्स है, HELLO 5 कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग 5 में कितने कैरेक्टर्स है, WORLD 5 कैरेक्टर्स है। 5 + 5 10, लेकिन इसके अंदर जब हम लोग स्पेस ऐड करते हैं तो लेंथ का फंक्शन जो है वो स्पेस को भी काउंट करता है। सो लेंथ फंक्शन क्या करता है, जब भी हम लोग किसी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स वो स्पेस को भी कंसीडर करता है। सो इस तरह से पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर हम लोग बेसिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का स्ट्रिंग्स के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल। So stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thank you.